नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खेसारी लाल यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि देखिए, हम तो तेजस्वी यादव जी को समझाना चाहते हैं और आप लोग समझाइए कि अश्लील गानों का उस्ताद उनके खेमे में है। वे रोज बयान पलटते हैं, कभी कहते हैं कि उन्होंने ये सारे अश्लील गाने रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ और पवन सिंह से सीखे हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि क्या वे इन लोगों को फॉलो करते हैं तो वो साफ इनकार कर देते हैं। उनको पहले अपने बयान पर टिके रहना चाहिए, लेकिन वो बार बार इनकार कर देते हैं। निरहुआ ने आगे कहा कि ये उनके बयानों से साफ है, मैं अब भी अपने बयान पे कायम हूँ। राम मंदिर की जगह बस राम मंदिर बनना चाहिए था, क्योंकि हमारी सरकार शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा सब दे रही है, लेकिन साथ ही साथ हम अपने धर्म की भी बात कर रहे हैं। हारने के बाद भी मैंने आजमगढ़ नहीं छोड़ा है, मैं आजमगढ़ के लिए काम करता रहूँगा और कर रहा हूँ। लेकिन कुछ इशारों से ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग छपरा छोड़कर भागने वाले हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए इस वीडियो में। तेजस्वी यादव जी को आप लोगों को समझाना चाहिए कि जो अश्लील गाने का मास्टर है वही उनके साथ घूम रहा है, उसको ही उन्होंने अपने साथ ले रखा है। वो जो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने इसका जवाब दिया था, तो हर दिन तो पहले अपना बयान पलट लेता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम अश्लील गाना गाता है तो बोलता है रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन से सीखा है। और जब उससे पूछा जाता है कि आपने इन लोगों को फॉलो किया तो बोलता है नहीं, इन लोगों को काहे फॉलो करेंगे, हम तो छपरा से आते हैं, हम इन लोगों को काहे फॉलो करेंगे। तो किसी एक बयान पे कायम रहता नहीं है। और अब देखिए, वो भागने की तैयारी में है। उसके बयान से साफ पता चल रहा है कि अब वो भागने की तैयारी में है। वो ये कह रहा है कि वो प्रमाण पत्र नहीं लेगा और वो चुनाव नहीं लड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, सावधान हो जाइए आप लोग। इतना बड़ा बड़ा बात किया, इतना उड़ा, तो छपरा छोड़ के जाएगा तो फिर ना लौट के आएगा। और सबने धोखा खाया है, छपरा भी धोखा खाएगा। तो इसको जाने नहीं देना है। तो भाई बहुत बड़ी बड़ी बात की है। आज भी हम अपने बयान पे कायम है कि राम मंदिर के जगह राम मंदिर ही बनना चाहिए था। और राम मंदिर तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। उसको बोलिए, अभी भी हम यही बात कर रहे हैं, अभी भी हम धर्म की बात कर रहे हैं। शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, ये तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन हम अपने धर्म की बात भी कर रहे हैं। तो बोलिए छोड़ के भागे ना, उसको रहना है। आज हम जीते चाहे हारे, आजमगढ़ छोड़े नहीं है। हारने के बाद भी आजमगढ़ का काम हो रहा है। आजमगढ़ में आज रिंग रोड बनवा रहा हूँ। अब यहाँ चुनाव बिहार में खत्म होगा, दिल्ली जाके जो नई रेलवे लाइन पास कराया हूँ उसका काम शुरू करवाऊंगा आजमगढ़ में। अभी यहाँ खत्म होते ही 15 से लेके 20 तक आजमगढ़ में हूँ। तो हार गया तो भाग नहीं गया ना। तो इतना बड़ा बड़ा जो बकवास किया है, उसको बोलिए कि भाई छपरा छोड़ के जाना नहीं है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भोजपुरी स्टार निरहुआ और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जब पटना एयरपोर्ट पर दोनों की मुलाकात होती है तो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। और फिर चिराग पासवान मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हैं। उनसे जब पूछा जाता है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आरक्षण पर आप लोग कुछ नहीं बोले, तो उन्होंने कहा कि बताइए, आरक्षण के साथ साथ इन लोगों ने पहले एक मुद्दा उठाया था वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण का, उसका क्या हुआ? उस पर तो इन लोगों ने यात्रा भी की थी, लेकिन एक बार भी उस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। उन्होंने कहा यह लोग झूठ बोल रहे हैं, जनता को भ्रम में रख रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। भाई जरूरी तो ये लोग नहीं समझ रहे हैं ना, इन लोगों को एसआईआर जैसे मुद्दे दिख रहे हैं जिसमें ना सरकार का कुछ लेना देना है, ना हमारे प्रदेश के वासियों का कुछ लेना देना है।
चुनाव हमेशा इन लोगों ने भ्रम फैलाकर लड़ने का काम किया। आप देखिएगा कि विपक्ष की ये रणनीति का हिस्सा बन गया है कि जब जब चुनाव आएगा तो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, डराया जाता है। लोकसभा के वक्त तो बात की थी ना इन लोगों ने आरक्षण की, क्या बोल रहे थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। आज 1.25 साल से ज्यादा होने को आया है मेरी केंद्र की सरकार को बने हुए। आप बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसका आरक्षण छीन लिया गया, कहाँ का संविधान खत्म हुआ या किसकी कहाँ की लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। तो बार बार झूठ बोलकर इस बार इन लोगों ने SIR को मुद्दा बनाया, लोगों को डरा रहे हैं कि भैया आपका वोट छीन लिया जाएगा, आपका वोट खत्म कर दिया जाएगा। पर एक बार भी इन्होंने अधिकृत आपत्ति दर्ज कराना जरूरी नहीं समझा। अगर ये मुद्दा आपको लगता है कि इतना ही ज्वलंत है और अगर आपको स्वतंत्र संवैधानिक संस्था, अगर आपको चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं है तो प्रभु जाइए तो एक बार कम से कम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहाँ पे जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कीजिए। उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर सिर्फ झूठ बोलकर भ्रम फैलाना और लोगों। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी के कट्टा वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह की भाषा शोभा देती है कि आपने कभी सुना है किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देखिए नतीजा हमारे पक्ष में आ रहा है और खबर ऐसी है कि कुछ मंत्री लोग और उप मुख्यमंत्री लोग अपना जो है वो बैग पैक कर रहे हैं, अपना घर खाली कर रहे हैं। अगर अभी हाल के दिनों में किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो हैरान मत होइएगा, फाइलें गायब करने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। मानसिकता इस देश के कभी किसी प्रधानमंत्री में कभी ना हुई ना होगी। ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है इस तरह के शब्द, कट्टा, कनपट्टी, और बिहार को आकर बदनाम करते हैं। क्या कट्टों का फैशन है? माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री को। वैसे आप लोगों को मालूम होगा कि कई मंत्रियों ने पैकिंग शुरू कर दी घर खाली करने के लिए, और सुना है फाइलें भी गायब की जा रही। आजकल में अगर किसी सरकारी भवन में आग लग जाए तो समझ लीजिएगा कि सब कुछ चुराया जा रहा है, सबूत मिटाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के। अब आप आज पता लगाइए कि कौन कौन सा मंत्री और उप मुख्यमंत्री है जो अपना घर खाली करने के लिए पैकिंग कर रहा है। जरा देखिएगा, आज ये अच्छी खबर है। वोट चोरी को लेकर के लगातार सवाल, या फाइलें चोरी हो रही हैं, आप कह रहे हैं वोट चोरी नहीं होने देगा बिहार। सवाल हमारे वाजिब है, रोज उठा रहे हैं। वीवीपैट की पर्चियां कूड़ेदान में मिल रही हैं और चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा। लेकिन बिहार और बिहार का सजग मीडिया वोट चोरी नहीं होने देगा। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार की जनता ने आधा मैंडेट दे दिया है, जनता से हम लोग आशीर्वाद मांग रहे हैं। एनडीए की सरकार फिर से बनाने का लोगों में फिर से विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मैंडेट दिया है। जनता 55 साल देश को लूटने वाले, बिहार में चारा खाने वाले, अलकतरा पीने वाले हम लोगों पर आरोप लगाते हैं। तेजस्वी यादव द्वारा एनडीए पर आरक्षण के विषय पर चर्चा न करने के मुद्दे पर सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी के माता पिता ने कभी एक भी आरक्षण दिया है क्या? इस देश में जब जब आरक्षण आया भाजपा का समर्थन रहा है। स्वर्ण समाज को आरक्षण देना हो, मंडल कमीशन हो या अति पिछड़े को आरक्षण देना हो, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इसका विरोध किया है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। दे चुकी है आधा, आज अंतिम प्रचार है, जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं हम लोग। एनडीए की फिर से सरकार बनाइए और बिहार में
जो लगातार विकास के कार्य चल रहे हैं उसको आगे चलता रहे, क्योंकि इसी तरह ये लोग जो लोग जीवन भर चोरी किए हैं, जिन लोगों ने 55 साल तक भारत को लूटने का काम किया, जिन लोगों ने बिहार में चारा खाया, अलकतरा पिया, वही लोग आरोप लगाते हैं। आरक्षण की बात पे कुछ नहीं कह रहे, ये आरोप लगा रहे थे जिसमें बार-बार आरक्षण पे 200% बोल रहे हैं। अरे आप तो ये तो बताओ कि तुम्हारे माताजी पिताजी ने एक आरक्षण दिया है क्या? किसको दिया आरक्षण? और दो चीज जानिए, इस देश में जब जब आरक्षण आया तब तक भाजपा का समर्थन रहा है, चाहे वो स्वर्ण समाज का हो, मंडल कमीशन हो, या अति पिछड़े को कपूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया हो। जब जब आरक्षण हुआ है तब तब भाजपा का समर्थन रहा है और कांग्रेस पार्टी तब तब विरोध करते रही। लालू जी ने आरक्षण बिल को फाड़ा, महिला आरक्षण बिल को फड़वाया। पूरा देश की जनता जानती है कि महिला आरक्षण यदि 30 साल से नहीं मिला है तो उसके दोषी सिर्फ और सिर्फ लालू। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बिहार क्रांतिकारी नेताओं की धरती है। बिहार का चुनाव देश की राजनीति का निर्णायक होता है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार दिल्ली से कहीं बल्कि मिलजुल कर चलती है। बिहार के युवाओं से अपील है, लगातार एनडीए की सरकार बेहतर विकास के लिए ज़रूरी है। बिहार के बारे में पहले जंगल राज की मानसिकता थी। कल मैंने काफ़ी उद्योगपतियों से मुलाकात की, रात को घूमा, मुझे मालूम हुआ बिहार में कानून व्यवस्था काफ़ी बेहतर और नियंत्रण में है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। This election is a very defining movement in Indian politics. So as an Indian, I felt it is very important to be here, to be part of the campaign and to exchange ideas and also appeal to the youngsters of Bihar on why India should get another clear term. Wherever I go, I give 3 clear reasons why anyone should take a decision in a certain manner. The first one is that we have a leadership with clear track record, a leadership that is clean, that has offered a corrupt-free governance, a leadership that is working with the Honorable Prime Minister to change the face of Bihar. I jokingly said that in Bihar there is Nani leadership, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की लीडरशिप। जैसे अंतर्राष्ट्र में नमो की लीडरशिप है, वो होता है नायडू जी और मोदी साहब का लीडरशिप। So this leadership with vision, courage is looking forward to taking the great state of Bihar ahead. सबको पता है विकसित भारत जो प्रधानमंत्री ने तय किया, उसमें बिहार का भी रोल बड़ा है और बिहार का इकोनॉमी भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बनने का है। और सेकंड कारण ये होता है कि पावर ऑफ डबल इंजन सरकार, जैसे बिहार के जो पार्टीज है इंडियन है और अंतर्राष्ट्र में हमारे पार्टी तेलुगुदेशम पार्टी भी इंडियन है। सो जो पिछले बजट में आप देखें तो जो फाइनेंशियल एलोकेशन हुआ है बिहार को और आंध्र राष्ट्र को, सो नंबर 1 बिहार को हुआ है, दूसरे नंबर 2 आंध्र राष्ट्र को हुआ है। ये फाइनेंशियल एलोकेशन से बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बिहार को हम ला रहे हैं। और अब वो एनडीए का ये सोच है कि केवल दिल्ली का निर्णय नहीं, मिलजुल के पॉलिसीज बनेंगे और जो राष्ट्र के लिए होना है वो पॉलिसीज या कंपनीज जो राष्ट्र लाएंगे उसके लिए दिल्ली का सपोर्ट भी बहुत है। तो अभी जो इंडिया गवर्नमेंट ने काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर होने दो या रोड्स एजुकेशन में हो, बढ़िया काम किया हुआ। और थर्ड रीजन
मैं अपील कर रहा हूँ बिहार के यूथ कि जो काम हम शुरू करें वो अब छोड़ने का नहीं। कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गुजरात ले लो या तो उड़ीसा भी ले लो, जो कंटिन्यूटी थे उससे बहुत फायदा हो गया। ये बिहार में, क्योंकि मैं तो बॉर्न ब्रॉट अप पॉलिटिकल फैमिली में, जब भी बिहार के बारे में नीतीश जी के पहले बात करते थे एक ही आती थी, वो होता था कि जंगल राज। बट कल रात में पटना में पूरे इंडस्ट्री एसोसिएशन से मिले थे और रात इधर उधर कर रहे थे। पूरे वाइब्रेंट सिटी हमारे को दिखा। और जब भी किसी से भी बात किया ना, उन्होंने बोले कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में बड़ा काम चल रहा है। वो एक साइड और दूसरा साइड, मैंने एक वीडियो देखा था, एक बच्चे को पूछे थे कि अगर ऑपोजिशन में जो पार्टी है उनको चांस दिया तो क्या होगा। उन्होंने बोला मैं बंदूक पकड़ के घूमूंगा। और वो बहुत छोटा था। सो लॉ एंड ऑर्डर पीछे नहीं जाने। एक कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई अपील टू द यूथ that there will always be areas that we can do better. We will do it, but change hurts a lot more. Change of government hurts a lot. वो आंध्र राष्ट्र का भी एनर्जी लेना है, क्योंकि 2019 में आंध्र राष्ट्र में भी लोग ने एक चांस दूसरे पार्टी को दिया था। लॉ एंड ऑर्डर में बहुत दिक्कत हुई, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, पूरे लोग हमारे राष्ट्र को छोड़ के भागे। ऐसे ही परिस्थिति बिहार में नहीं आने का है। इसलिए यूथ को मैं अपील कर रहा हूँ कि एनडीए को एक और टर्न देना है और बिहार को डेवलप्ड नेशन की तरफ देखना है। और प्रधानमंत्री साहब भी स्पीच में बोले थे कि बिहार में स्टार्टअप बिहार होना है या हैंड्सअप बिहार होना है। सो आंध्र राष्ट्र में एनडीए सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में हमारा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी वन हाउस वन एंटरप्रेन्योर का मॉडल लेके जा रहे हैं। माइक्रो होने दो, स्मॉल होने दो, मीडियम होने दो, 10,000 रुपये का भी बिजनेस होने दो। माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को कैसे प्रमोट करना है, उनको आगे कैसे लेके जाना है, वन हाउस वन एंटरप्रेन्योर के स्लोगन से हम चल रहे हैं। बट मेरे को एक शॉक मिले थे कल, सब लोग बोल रहे हैं इधर के एक पार्टी वन हाउस वन गवर्नमेंट जॉब बोल रहा है। वो कैसे होगा? इट इज इम्पॉसिबल। सो प्रैक्टिकल प्रॉमिसेस देखना है, जो भी प्रॉमिसेस हम कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंटेबिलिटी को भी देखना है। इसलिए अपील टू द यूथ ऑफ बिहार, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू टू सपोर्ट द इंडियन गवर्नमेंट हियर एंड एज इंडिया TDP is a partner. We are all working together, and only strong states make strong nation. And if India has to be Vikasit Bharat, the role of Bihar is very, very critical in it. And development of Bihar is very, very important for India at large. So as an Indian, I've come here to appeal to the youngsters. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।